गीता का दर्शन हमें निरंतर कर्मशील बना रहे हैं हेतु प्रेरित करता है तथा इस दर्शन के दो मुख्य आधार हैं। पहला, गीता कर्म को योग के साथ जोड़कर उसे मुक्ति का मार्ग बना देती है। हमारे कर्म तभी योग बनते हैं जब वे कुशल पूर्वक किए जाएं। गीता का कथन है कि योगस्थ कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। दूसरा, कर्म करते समय कर्ता को परिणाम या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में कहा गया है, कर्मणे कर्मणिधा अरे वही तो है, कर्मधिया वस्ति माँ फलेषु कदाचन, अर्थात निष्काम कर्म योग की पुष्टि की गई है और यही गीता की शिक्षा और दर्शन का सार है। गीता का दर्शन अशुभ की विजय एवं अधर्म पर धर्म की विजय की व्याख्या करता है एवं अवतारवाद की पुष्टि करता है। श्री कृष्ण का कथन है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो अधर्म से इस तरह रक्षा के लिए मैं धरती पर आऊँगा। गीता के उपरोक्त दर्शन का आदि काल से लेकर आज तक विशेष महत्व बना हुआ है, क्योंकि यह हमें निष्काम भाव से निरंतर कर्म के लिए प्रेरित करता रहती है। इसका उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल में महात्मा गांधी, तिलक, आचार्य विनोबा भावे, अरविंद घोष एवं राधा कृष्ण जैसे विद्वानों ने इस पर टीकाएँ लिखी है। संक्षेप में, गीता का ज्ञान किसी धर्म का मत से संबंधित न होकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु उपयोगी है। निष्काम कर्म योग गीता में निष्काम कर्म योग की अवधारणा इसके आचार मीमांसा से संबंधित है। निष्काम कर्म योग का सिद्धांत ज्ञान योग एवं भक्ति योग एवं कर्म योग का समन्वय है। निष्काम का अर्थ है कि हमें बिना किसी द्वंद्व के एवं बिना किसी राग द्वेष लोभ के करना चाहिए, किंतु यही तभी संभव है जब कर्मयोगी को यह ज्ञात हो कि उसका वास्तविक स्वरूप देह नहीं वरन विशुद्ध आत्मा है। जन्म मृत्यु सुख दुख आदि देह या शरीर से संबंधित है, जबकि आत्मा इससे मुक्ति है। आत्मा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही मनुष्य को स्थिर प्रज्ञ बनाती है और वह प्रत्येक कर्म को एकाग्रता योग पूर्वक करता है। सामान्यतः मनुष्य फल की इच्छा में सकाम कर्म करता है, जिसके परिणाम स्वरूप काम को क्रोध से मोह से स्मृति नाश और स्मृति नाश से सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। अंततः मनुष्य को फल की इच्छा के बिना निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म योग की अवधारणा में कर्म का नहीं वरन कर्म फल के त्याग को शामिल किया गया है। स्वधर्म आचार मीमांसा के अंतर्गत गीता दर्शन में स्वधर्म की अवधारणा दी गई है। सामान्यतः मनुष्य अपने गुण एवं प्रवृत्तियों के आधार पर कर्म करता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वधर्म का निरंतर निर्धारण होता है। गीता में वर्ण एवं धर्म और आश्रम धर्म के पालन को स्वधर्म की अवधारणा से जोड़ा गया है। गीता के अनुसार प्रकृति तीन गुणों सत रज और तम गुणों से युक्त है और प्रत्येक मनुष्य में यह तीन गुण कम या ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो उन्हें विशेष वर्ण का बनाती है और यही उनके स्वधर्म का निर्धारण करती है। इन गुणों के आधार पर गीता में वर्ण धर्म व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित वर्णों की व्याख्या की गई है।